तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो आज पहले हम लोग उस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो होमवर्क था, एक पॉजिटिव प्लस Q1 चार्ज यहाँ और एक माइनस Q2 चार्ज यहाँ पार्टिकल के रूप में, और इन दोनों के बीच एक नॉन कंडक्टिंग वायर रखा हुआ था, या नॉन कंडक्टिंग रॉड यू कह सकते हो, नॉन कंडक्टिंग रॉड रखा हुआ था। सो दिस इज द नॉन कंडक्टिंग रॉड प्लेस्ड बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज नॉन कंडक्टिंग। प्रश्न ये था कि जो चार्जेस यहाँ पर हैं इसके फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। अगर ये नहीं है तो जो फोर्स इस पे लगेगा, जब ये है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। दैट वाज द क्वेश्चन। तो आपको हमने ये बताया था कि अगर हम एक प्लस Q1 रखेंगे और ये नॉन कंडक्टिंग है तो नियर बाई सतह पर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और फार्दर एंड पर ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना ये माइनस Q2 भी सपोर्ट करेगा। और इस तरह से इस रॉड में इस छोर पे यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पर एक प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इसका मतलब अगर हम इस चार्जेस के नामकरण कर ले A B C D, अगर हम ये चार्ज को शो कर दें तो अब इस Q1 चार्ज पे 3 फोर्स लगाने वाले आ जाएंगे। एक तो ये Q2 जो माइनस में है वो D पोजीशन पर वो तो लगाएगा ही, साथ ही साथ ये जो B और C पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं वो सारे भी अब इस पर फोर्स लगाएंगे इस रॉड के आ जाने से। अगर ये नहीं है तो अकेला यही फोर्स लगाएगा, और ये आ जाएगा तो ये दोनों भी इस पर फोर्स लगाने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस चार्ज पर ये माइनस Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम इस फोर्स को FD नाम दे देते हैं, और ये जो माइनस Q है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा B, और ये जो C पोजीशन पर चार्ज प्लस है वो इसको रिपेल करेगा। अब आप देखो कि इस चार्ज पर जो 3 फोर्स लगे हैं, 1 2 3, इस FC का और FB का स्ट्रेंथ की तुलना करो तो इस दोनों में कौन ज्यादा होगा। तो ये जो FB है, जो माइनस Q चार्ज B पोजीशन पर बैठे बैठे जो इस पर एक इधर फोर्स लगाया है, ये चूंकि चार्ज नजदीक है तो ये फोर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, FB फोर्स का मान ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट C। और अगर ये ज्यादा हुआ इस चार्ज से, इस फोर्स से, तो इस पर इस दोनों की वजह से एक नेट फोर्स का मान इधर बन जाएगा, और दैट वुड बी FB माइनस FC। तो अब इस पर जो अगर नेट फोर्स बोला जाए तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा ऑन Q1 वो बराबर होगा FD ये वाला अब प्लस F, आप F बोल सकते हो, या नहीं तो आप FB माइनस FC बोल सकते हो। तो फोर्स का मान जो अगर ये रॉड अगर नहीं रहता तो सिर्फ यही फोर्स लगाता FD नाम का, और अगर ये रॉड आके रह जाएगा तो एक और फोर्स यहाँ लगने लग जाएगा F, और यही फोर्स उसकी चार्ज में फोर्स को इंक्रीज करा देगा। तो फोर्स आप क्या बोलेंगे इस रॉड में, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? आप बोलिएगा कि फोर्स विल इंक्रीज। और यही बातें आप इस चार्ज के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स एक ये लगाएगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा FA नाम का, और इसके साथ साथ ये माइनस इसको रिपेल करेगा FB नाम बोल के, और ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा FC नाम बोल के, और FC का मान FB से ज़्यादा होगा क्योंकि C नज़दीक है,
तो एक फोर्स इधर बन जाएंगे एफ सी माइनस एफ बी बोलकर, और इस तरह से इस चार्ज पर फोर्स ऑन अगर Q2 बोला जाए तो Q2 पर जो फोर्स एक ए के द्वारा एफ ए लग रहा था वो तो लगेगा ही, और साथ में इस रॉड की वजह से जो चार्ज अपीयर हुए हैं उसके कारण एक और फोर्स आकर के जुड़ जाएगा, तो दोनों चार्ज पर फोर्स के मान बढ़ जाएंगे। फोर्स विल इंक्रीज ऑन बोथ चार्जेस Q1 एंड माइनस Q2। तो यही था कि रॉड रख देने पर फोर्स घटेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे। यह था पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि दो स्फीयर हमने दिया था जिसके रेडियस कुछ होंगे, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है इन कंपैरिजन टू द रेडियस R1 एंड R2। अलग अलग रेडियस भले स्फीयर में हो, परंतु जो बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तब उस केस में पूछा था कि जब दोनों स्फीयर में चार्जेस लाइक हैं तो जो रिपल्शन के फोर्स होंगे, और वही अमाउंट में परंतु नेचर अगर अपोजिट कर दिया जाए, यानी दोनों स्फीयर पे चार्ज अगर अनलाइक कर दें, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनमें क्या रिलेशन होगा, कौन ज़्यादा कौन कम होगा। तो इस बात को समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए दोनों के रेडियस है R1 एंड R2 स्फीयर्स के, और जो बीच की दूरी है D, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 एंड R2 जो रेडियस हैं स्फीयर्स के। ये बहुत बहुत दूर में, मतलब एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर बहुत दूर में है, इसके रेडियस R1 है, इसके रेडियस R2 है, और बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। और हम अगर इसमें प्लस Q1 चार्ज दिए हैं और इसमें प्लस Q2 दिए हैं, एक पहली अवस्था ये लिए, और दूसरी अवस्था हम लेते हैं कि वही स्फीयर्स आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर में है, परंतु एक पर चार्ज हमने प्लस Q1 दिया है और एक पर माइनस Q2 दिया है। ये दूरी ज़्यादा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा दूरी कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस हैं इस स्फीयर के, वो इस स्फीयर के चार्ज को इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। जो अगर इंडक्शन कर सकता है तो इंडक्शन नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, इंडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी इसके पास प्लस Q1 चार्ज है वो इसके यूनिफॉर्मली सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ऑलमोस्ट सब जगह चार्ज के घनत्व समान होंगे, और यहाँ पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सब जगह चार्ज के घनत्व समान होंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो बीच में होगा, और इसका भी जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो बीच में होगा। इस केस में वही बात होगा कि जो भी इसके प्लस चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर फैले रहेंगे और इसके सतह पर फैले रहेंगे, यूनिफॉर्मली फैले रहेंगे, और इसके जो सेंटर ऑफ चार्ज हैं वो यही सेंटर पर होगा, इसके भी सेंटर पर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो हैं सेंटर ऑफ चार्जेस वो समान दूरी पे हैं। इन दोनों केस में जो सेंटर ऑफ चार्ज होंगे वो समान दूरी पे हैं, और इन बोथ केसेस यहाँ जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और यहाँ जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होगा, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आपस में समान होंगे। रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में समान होंगे, ये बातें होंगी। परंतु ये प्रश्न मेरा नहीं था, ये हम आपको समझने के लिए बताए हैं, और हमने बताया था आपको कि इफ linear size of body is very very small in comparison to the distance consideration, जो distance consideration है उसके respect में size बहुत छोटा है, then body can be considered as a point, as a particle। प्रश्न मेरा कुछ दूसरा था। प्रश्न था ये
प्रश्न था ये कि अगर बीच की दूरी इफ d इज नॉट वेरी लार्ज, ये d अगर बहुत लार्ज नहीं है, नॉट वेरी लार्ज, तब उस केस में जो आपके स्फीयर हैं ये और ये स्फीयर हैं, इनके चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। अगर इसमें प्लस Q1 है और इसमें प्लस Q2 है तो इनके चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि एक दूसरे के काफी करीब है। अब इमेजिन करो कि अगर हम इसी चार्ज को इसको हम यही रहने देते हैं और इसको हम धीरे धीरे इसके करीब लाते हैं, क्या होगा? जब हम इसको धीरे धीरे इसके करीब लाएंगे तो इसके जो सतह पर के ये वाले सतह पर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव, वो ये जब इसके करीब आएगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। साइमल्टेनियसली ये भी पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और जब ऐसी बातें होंगी तो इसके ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज जो है घसक करके इधर आ जाएंगे और इसके भी ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज खिसक करके इधर चले जाएंगे। और होगा फाइनली ये कि इस सतह पर इस साइड में, फार्दर साइड में जो चार्जेस के घनत्व होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे रिपेल होने की वजह से। और यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ पर जो घनत्व होंगे उतना ज़्यादा नहीं होंगे और यहाँ पर का घनत्व ज़्यादा होगा। सिमिलरली ऐसा ही बात यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर चार्ज के घनत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर के घनत्व जो है उतना ज़्यादा नहीं होगा। और इस केस में इसके फलस्वरूप ये बात होगी कि इसके जो चार्जेस के जो सेंटर ऑफ चार्ज बनेंगे वो कहीं नियर बाय दिस स्ट्रॉन्ग चार्ज के बनेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज नियर बाय दिस बनेंगे और इनके बीच की जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस अगर हम मान लिया जाए बोलते हैं x, तो ये x जो है वो फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हम मानेंगे। ये तो हुआ जब दोनों चार्जेस लाइक हों। अगर मान लिया जाए कि एक स्फीयर में जो चार्ज है वो प्लस Q1 है और इस स्फीयर में जो चार्ज है ये माइनस Q2 है, चार्ज की स्ट्रेंथ वही है, बस नेचर उलट दिए हैं, या प्लस ये माइनस के और कुछ नहीं किया है। आप इमेजिन करो कि यही जो माइनस Q2 चार्ज इसको हम इसके करीब ले आते हैं, क्या होगा? जब ये काफ़ी इसके करीब आएगा तो इसके पॉजिटिव जो चार्ज सतह पर है ये जब करीब आएगा तो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। साथ ही साथ ये भी जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और इसके फलस्वरूप बात ये होगा कि खिंचाव की होने से, अट्रैक्शन होने की वजह से ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सतह पर आकर के, इस साइड में आकर के जमा होंगे। चार्जेस इधर भी प्लस रहेंगे लेकिन यहाँ पर का जो जमावड़ा होगा उसका कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज का अट्रैक्शन इस प्लस के होने से, अट्रैक्ट होने से यहाँ पर चार्ज के घनत्व तो ज़्यादा हो जाएंगे। चार्जेस निगेटिव इधर भी होंगे लेकिन उसके घनत्व तो काफ़ी कम होंगे। तो यहाँ पर भी सब जगहों पर जो सतह, स्फीयर के सतहों पर जो चार्ज के घनत्व होंगे वो बिल समान नहीं होंगे। तो इसके जो सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ बनेंगे, इसके सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ बनेंगे और इनके बीच की जो ये दूरी है ये अगर हम मान लेते हैं y, तो अब इस केस में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या दोनों के स्ट्रेंथ समान होंगे? नहीं, ये दूरी x ज़्यादा है, ये दूरी y कम है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ताकत होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन की जो ताकत होगा वो कम होगा। अगर यही d बहुत ज़्यादा हम कर देंगे तब दोनों के केस में रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स के मान समान होंगे। तो आप ये बात समझ लीजिए, यही हम लोग का होमवर्क का सवाल था लास्ट क्लास में।